आज हम नया चैप्टर शुरू करते हैं, तरंग गति, या इसको अपन वेव मोशन कहते हैं। आकाश में ऊर्जा का संचरण मीन्स प्रोपेगेशन की दो विधियां हैं, या तो वो हो कणों के द्वारा और या हो फिर तरंगों के द्वारा। कण अथवा द्रव्य ऊर्जा के साथ स्वयं गति करता है, जैसे बंदूक की गोली। और सेकंड का एग्जाम्पल है ध्वनि, प्रकाश, विद्युत चुम्बकीय आदि सभी प्रकार की ऊर्जाओं का संचरण तरंगों के लिए होता है। अतएव तरंगें ऊर्जा के संचरण की एक महत्वपूर्ण विधि है, इसलिए तरंग गति का विषय अध्ययन आवश्यक है। तरंगों के गुणों का अध्ययन करने के लिए पूर्व तरंगों के आकार का या स्वरूप का अध्ययन करते हैं अपन इस चैप्टर में। एक एग्जाम्पल देखें आप कि यदि हम किसी तालाब के स्थिर जल में एक कंकड़ डालें तो उसके गिरने के स्थान से विक्षोभ या डिस्टर्बेंस या हलचल का प्रभाव वृत्ताकार रूप में आगे बढ़ता है। इस प्रकार के विक्षोभ प्रभावित जल के पृष्ठ पर कागज़ का टुकड़ा डाल दें तो कागज़ का टुकड़ा विक्षोभ के साथ गति न कर अपने ही स्थान पर ऊपर नीचे आवर्तिक या पीरियडिक गति करता है। अतः स्पष्ट है कि जल में विक्षोभ एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करता है, परंतु जल के कारण विक्षोभ के साथ गति नहीं करते हैं और अपने ही स्थान पर आवर्ती गति करते हैं। तो यानी अपन कह सकते हैं कि जब किसी स्थान पर किसी समय उत्पन्न विक्षोभ या कोई भौतिकी घटना दूसरे स्थान पर निश्चित समय के पश्चात प्रेषित हो और वह समय अंतराल इन स्थितियों के मध्य दूरी के अनुपाती हो, प्रोपोर्शनल हो, तो विक्षोभ संचरण की विधि तरंग गति कहलाती है। और माध्यम में संचरण के आधार पर तरंगें दो प्रकार की होती हैं। पहला होती है यांत्रिकी तरंगें और दूसरी कहते हैं अपन विद्युत चुम्बकीय या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो सबसे पहले अपन यांत्रिक तरंगें यानी मैकेनिकल वेव्स के बारे में बात करते हैं। यह तरंगें एक प्रकार का आवर्ती विक्षोभ है जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये मैकेनिकल वेव्स में माध्यम यानी मीडियम जरूरी है। इन तरंगों को प्रत्यास्था तरंगें या इलास्टिक वेव्स भी कहते हैं, क्योंकि यांत्रिक तरंगों का संचरण माध्यम की प्रत्यास्था गुणों पर निर्भर करता है जिससे यह तरंगें गुजरती हैं। इस प्रकार की तरंगों के संचरण के लिए माध्यम के कण परस्पर किसी बल के द्वारा बंधे होने चाहिए जिससे एक कण दूसरे कण को विक्षोभ प्रदान कर सके, जैसे कि ध्वनि तरंगें, जल तरंगें, तनी डोरी या छड़ में तरंगें। अब यांत्रिक तरंगों के बारे में बात करें तो ये भी दो प्रकार की होती हैं। पहली अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स वेव और दूसरी अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। यदि माध्यम के कण तरंग की गति की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं तो ऐसी तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगें कहते हैं। ये तरंगें केवल उन्हीं माध्यम से संचरित होती हैं जिसमें दृढ़ता यानी रिजिडिटी का गुण विद्यमान हो। तो इन शॉर्ट अपन कह सकते हैं कि अनुप्रस्थ तरंगें केवल ठोस एवं द्रवों में गति करती हैं। इस प्रकार की तरंगों के उदाहरण हैं तनी डोरी के तरंगें, जल के पृष्ठ पर उत्पन्न तरंगें। सेकंड इज लॉन्गिट्यूडनल यानी अनुदैर्ध्य तरंगें। इस प्रकार के तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में अनुदिश कंपन करते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगें सब माध्यमों ठोस, द्रव तथा गैसों में गति कर सकती हैं, क्योंकि सब में आकार परिवर्तन के विरोध का गुण विद्यमान होता है। जिन स्थानों पर माध्यम का घनत्व तथा दाब सामान्य से अधिक होता है उसे संपीड़न यानी कंप्रेशन कहते हैं, और जिन स्थानों पर माध्यम का घनत्व तथा दाब सामान्य से कम होता है उन्हें विरलन यानी रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो
इन शॉर्ट, अनुदैर्घ्य तरंगें संपीड़न तथा विलयन के रूप में संचरित होती हैं। वायु में संचरित ध्वनि तरंगें, क्षणों में रगड़ के कारण उत्पन्न तरंगें आदि अनुदैर्घ्य तरंगों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट इज विद्युत चुंबकीय तरंगें। कुछ ऐसी भी तरंगें होती हैं जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात अपन कह सकते हैं वैक्यूम में भी संचरण करती हैं। ऐसी तरंगें को विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। तो प्रकाश तरंगें, लाइट वेव्स, एक्स किरणें, गामा किरणें, ऊष्मा तरंगें यानी हीट वेव्स, रेडियो तरंगें आदि विद्युत चुंबकीय तरंगों के उदाहरण हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर, यानी परस्पर लंबवत तलों में अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में तथा समान कला में प्रकाश के वेग से संचरित होती हैं। अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ प्रकृति की ही होती हैं। ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ वेव मोशन। दैट्स ऑल।